खबर से करते हैं। बड़ी खबर गंगापुर सिटी से आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगापुर सिटी से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आज की टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि शिक्षा के मंदिर को शिक्षकों ने शर्मसार किया है। ये बड़ी जानकारी गंगापुर सिटी से, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि गंगापुर सिटी में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गंगापुर सिटी क्षेत्र के तालाब की ढाणी हिंगोटा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर की लापरवाही और अनुशासनहीनता ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। आरोप है कि विद्यालय के हेड मास्टर अमर सिंह मीणा ने स्कूल को ही ढाबे में तब्दील कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हेडमास्टर अमर सिंह मीणा कथित रूप से शराब के नशे में धुत नजर आया। स्कूल समय के दौरान पूरे विद्यालय की छुट्टी कर दी गई, जबकि सभी कक्षाओं पर ताले लगे हुए थे। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विद्यालय की रसोई में चिकन और स्पेशल टिक्का पकाए जा रहे थे, जबकि ये रसोई विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन यानी मिड डे के लिए निर्धारित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल परिसर में इस तरह का कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों और शिक्षा के प्रति घोर असंवेदनशीलता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने जब इस स्थिति पर आपत्ति जताई तो मामला उजागर हुआ। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने शिक्षा विभाग से तत्काल जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारियों के कारण सरकारी स्कूलों की साख पर बट्टा लगता है और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है। सूत्रों के अनुसार मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा जांच दल गठित किए जाने और दोषी पाए जाने वालों पर संबंधित हेडमास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये घटना गंगापुर सिटी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और सख्ती से कदम उठाता है। तो ये तस्वीर आप देखिए, गंगापुर सिटी की तस्वीर है। अब ऐसे में हेडमास्टर अमर सिंह मीणा शराब के नशे में धुत आए। अब ये देखिए तस्वीर, अब यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखाइए। देखिए चिकन लेग पीस, यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिड डे मील यहाँ बनाया जाता है। और मिड डे मील का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जिन घर के बच्चे खाना अच्छा नहीं मिल पाता है, सरकार ने ये व्यवस्था की है कि बच्चे कुपोषण के शिकार न हो। लेकिन ऐसे कुपोषित मानसिकता वाले मास्टर, हेडमास्टर अगर रहेंगे तो वो क्या करेंगे? शराब के नशे में जहां पर मिड डे मील बनता है वहां पर वो बताया जा रहा है कि चिकन बनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, हेडमास्टर को शर्म आनी चाहिए और किसने इनको हेडमास्टर बनाया है उनको भी समझना चाहिए कि जिस पद पर वो बैठे हैं कम से कम गरिमा रखी जाए। शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से कृत्य करना गलत है। हेलो, बोले हाँ। तो आप ये बताओ, आप है ना फिर बच्चों को भी शिक्षा देते हो क्या? अरे कोई खाना खाना गए नहीं आप ना, ऐसे बात करने का तरीका गलत है तुम्हारा। ऐसे गलत मैं तो कुछ नहीं करे, पर मैं तो ये गलत बात है तुम्हारी। बिल्कुल लिहाजा गलत है तुम्हारा। इस तरह की बात कर सकते हो आप शिक्षा के मंदिर में बैठे हो। अभी बहन जी वो तो खाना खा गए ना। नहीं, वो खाना खाने गए तो बच्चे खाना खाने क्यों चलेगी सारे? और आपकी और टीचर वीचर कहाँ है सारे? टीचर हमारे दो तो हमें बीएलओ लग रहे हैं, दो तो बीएलओ हैं और एक छुट्टी पे है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बताया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलने का लिहाजा गलत है गुरुजी आपका। नहीं मेरा कसूर है, बिल्कुल गलत है। आप गलत तरीके से बोले, हरिद्वार कैसे जाएंगे बच्चे? अरे खाना खा गए ना, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। उनको वैसा तरीका हुआ। आप छोटे हैं उम्र में, आप भी हम भी सम्मान कर रहे हैं ना, हमसे गलत एक शब्द नहीं बोला इनसे हमने। सम्मान करें गुरुजी का, लेकिन ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, भाषा का, ये भाषा का कोई बात नहीं। प्रयोग गलत भाषा इन्हें तो पूरे बच्चे गंगा जी खंदा दी, हरिद्वार खंदा दी। मैं कह रहे जिम में गए पहले भी किया। वो भाषा बोल सकते हैं, हमें मान के हम जिम में गए होंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। भाषा लिहाज गलत है इनका लिहाजा। गलत है, कोई बात नहीं होगा, माफ कर दो यार, हम पैर पकड़ ले तुम्हारे यार। क्यों पकड़े? तुमको जो कह दी तो कहने हो जाता, तुमको जो करना हो तो कर लियो था। अच्छा हाँ मैंने कह दिया।
क्या कह दिया? अरे कुछ क्या समझ लो, करना हो तो कर दीजिए। बोला क्या जो आपने? क्यों मानना चाह रहे हो? क्या कौन बनाया मुझे? हम कह रहे हैं ना। मैं आपसे कर रहा हूँ जो आपको कह दो तो कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब है ना? रुक जाओ। खाना खाना हुआ है। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से हेडमास्टर का ये बयान सामने आया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर क्या बदहाली है। मनोहर लाल हमारे साथ मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये प्राथमिक स्कूल है हिंगोटिया, तालाब की डानी हिंगोटिया का। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो 10 यानी कि कल तक जो है रविवार था, तो कल 11 जनवरी तक जो अवकाश था सर्दियों का, शीतकालीन अवकाश, वो चल रहा था। आज ये स्कूल खुले थे और उसके बाद में लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास विद्यालय की जो वहाँ के जो प्रधानाचार्य है उनके द्वारा बच्चों की छुट्टी कर दी गई और कमरों पर ताला लगा दिया गया। और कुछ जो स्टाफ है वो बीएलओ में ड्यूटी लगी हुई है और बाकी का स्कूल परिसर में कोई भी नहीं था। और पीछे से जो है मनोहर, देखिए ये बहुत बेसिक सी बात है कि अमर सिंह मीणा को इतनी जानकारी होनी चाहिए। ये जो जगह निर्धारित की गई है, यहाँ मिड डे मील बनता है, यहाँ बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है, यहाँ चिकन पार्टी चल रही है, यहाँ पर शराब के नशे में है। इतनी इनको नैतिक जानकारी नहीं है और हेडमास्टर बने बैठे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो चरमराई हुई वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रही है कि किस तरीके से एक हेड मास्टर जो है वो तानाशाही रवैया अपना रहा है। जा कर लेना, आप पे जो होना है जो आप कर सकते वो कर लेना, यानी कि किसी तरीके का डर और भय दोनों बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला जो शिक्षा विभाग है, आज उसकी जो सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये इस वीडियो में ये दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मनोहर, एक सवाल ये, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये हेडमास्टर कह रहा है कि जो करना है कर लो, मतलब धमकी दे रहा है, यानी किसी के सह पर होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई इसके बैक सपोर्ट होगा तभी तो इस तरीके से धमकी दे पा रहा है। नहीं तो शायद मास्टर बड़े शालीन व्यवस्था में रहते हैं और शांति से रहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें हमने जो जानकारी जुटाने का प्रयास किया है उसमें ये निकल कर आया है कि इसके रिटायरमेंट में 2 से 2.5 महीने बच्चे हुए हैं। तो शायद उनको ये हो कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो वैसे भी रिटायर होने वाला हूँ, 1.5-2 महीने बच्चे हैं। 1.5-2 महीने बच्चे हैं रिटायर, तो आप एक अच्छा छवि छोड़ के जाइए कि आप तो गंध मचा दे रहे हैं। 1.5-2 महीने बचा है, कम से कम आपको याद लोग करते, इसलिए याद करेंगे। आप शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की गंदगी करते थे, इस तरीके का आपका आचरण रहा, इसलिए आपको याद किया जाएगा। इतनी जानकारी नहीं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और जो वहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं जो जागरूक है, उन लोगों ने ये वीडियो बनाया है पूरा और बिल्कुल हम लोगों को भेजा है, जितने यहाँ मीडिया कर्मी हैं गंगापुर सिटी के अंदर, और सबको भेजा है और तब जाकर ये जो पूरी चीज है वो वायरल हुई है। अच्छा, और स्कूल प्रबंधन, अच्छा ठीक है, अब तो वीडियो वायरल हो गया। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई आई, कुछ कहा गया या हेडमास्टर ने कुछ कहा क्या इस विषय में? बिल्कुल, वो माफी मांग रहा है और उनका कहना है कि मैं टेंशन में था, मेरे कुछ दिन पूर्व मेरे बेटे का, मेरे जो जमाई है उनका देहांत हो गया था, तो मैं डिप्रेशन में चल रहा था, तो इस वजह से इस तरीके की जो हरकत है वो मेरे से हो गई। माफी मांग रहे हैं अभी फिलहाल तो। बाकी का ये है कि इस अंदर में अपने जो ये तो बात दूर दूर तक समझ नहीं आ रही है। उधर आप कह रहे हैं डिप्रेशन में चल रहे हैं, यहाँ चिकन पार्टी कर रहे हैं। डिप्रेशन को चिकन पार्टी करता है क्या? बिल्कुल, ये बात समझ से परे है कि अगर कोई टेंशन में होता है तो कोई चिकन मटन की पार्टी करेगा क्या? ये बिल्कुल समझ से परे है। और इस अंदर में हमने अभी जो है सीबीओ यहाँ जो उनसे भी बातचीत की है, अभी मैं वहीं हूँ सीबीओ ऑफिस, और मैंने अभी जस्ट उनसे बात की है, तो उन्होंने जो संबंधित जो पीओ है उनसे इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है कि आप इसकी तुरंत प्रभाव से जांच कीजिए, अगर दोषी और इसकी रिपोर्ट दीजिए, अगर दोषी है तो जो भी कार्रवाई होगी कानून स्वरूप वो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि क्लास में जो है ताला लगा दिया गया, स्कूल बंद कर दिया गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे जब वहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये तो बड़ा गलत है। इसके विषय में थोड़ा बताइए, क्या वास्तव में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्या वहाँ स्कूल में? बिल्कुल, बच्चे आज हो सकता है कि जैसे काफी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, विंटर वेकेशन चल रहा था, तो हो सकता है बच्चे कम आए हो तो इस वजह से उन्होंने जल्दी भेज दिए हो, ये भी एक कारण हो सकता है। और इस वजह से जब ग्रामीण वहां पर लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचे हैं तब उनको वहां ताला लगा हुआ मिला है।
अच्छा, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? बातचीत हुई क्या, या बच्चों से कुछ आपकी बातचीत हुई, प्रतिक्रिया दी नहीं, हो? बच्चे तो स्कूल में थे ही नहीं, तो बाकी के ग्रामीणों में भारी रोष है इस घटना को लेकर कि जहां पर हम हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए भेजते हैं, वहां पर इस तरीके की हरकतें हो रही है, तो कहीं न कहीं ये शर्मसार करने वाली है। और ऐसे स्टाफ के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये उन लोगों की मांग है। अच्छा ठीक है, ये जो हेडमास्टर साहब हैं, इनका पहली बार इस तरीके की कोई कृत्य आया है, या इससे पहले भी कुछ इन्होंने ऐसा किया हो? नहीं, इस संदर्भ में जानकारी नहीं है कि इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई हो, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जब आज तो ये कैमरे के सामने आ गए, ये चीजें निकल कर आ गई, हो सकता है इससे पूर्व में भी इस तरीके की हरकत की हो, लेकिन उस चीज का पता नहीं चल पाया हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, शिक्षा के मंदिर में ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जैसा कि हमारे सहयोगी मनोहर ने हर एक पॉइंट बताया और आपको समझाया। ये देखिए, आप तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर रोटी पकाई जा रही है, रोटी बना रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं ये, और ये लाल घेरे में हेडमास्टर साहब हैं। अब इनको साहब कैसे कहा जाए, बहरहाल, लेकिन यही है वो जनाब जिनकी वजह से जहाँ पर मिड डे मील जहाँ पर बनता है, वहाँ पर बच्चों के लिए भोजन पकता है, वहाँ पर चिकन पार्टी की जा रही है। चिकन पार्टी करनी थी तो घर पे भी कर सकते थे, कहीं और कर सकते थे, लेकिन ये समझ से परे आपको लग रहा है। सब्जी हेलो बोले हाँ, तो आप ये बताओ, आप है ना फिर बच्चों को भी शिक्षा देते हो क्या? अरे कोई खाना गए यहाँ अपना, ऐसे बात करने का तरीका गलत है तुम्हारा, लिहाजा गलत मैं तो कुछ नहीं करे, पर मैं तो है, गलत बात है तुम्हारी, बिल्कुल लिहाजा गलत है तुम्हारा। इस तरह की बात कर सकते हो आप शिक्षा के मंदिर में बैठे हो अभी? बहन जी वो तो खाना खा गए यहाँ। नहीं, वो खाना खाने गए तो बच्चे खाना खाने क्यों चलेगी सारी? और आपकी और टीचर वीचर कहाँ है सारे? टीचर हमारे दो तो हमें बीएलओ लग रहे हैं, दो तो बीएलओ हैं और एक छुट्टी पे है। वो तो कोई दिक्कत नहीं बताया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलने का लिहाजा गलत है गुरुजी आपका। नहीं मेरा कसूर बिल्कुल गलत है, आप गलत तरीका से बोले, द्वार कैसे जाएंगे बच्चे? अरे खाना खा गए ना, गलत तरीका से बात कर रहे हैं, उनको कौन सा तरीका हुआ? आप छोटे हैं, उनसे उम्र में आप भी समझो। हम भी सम्मान कर रहे हैं ना, हमसे गलत एक शब्द नहीं बोला इनसे हमने, सम्मान करें गुरुजी का, लेकिन ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, भाषा का, ये भाषा का कोई बात नहीं। प्रयोग गलत भाषा इनने तो पूरे बच्चे गंगा जी खंदा दिया, हरिद्वार खंदा दिया। मैं कह रहे जिम में गए, पहले भी वो किया। भाषा बोल सकते हैं, हमें मान के हम जिम में गए होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। भाषा लिहाज गलत है इनका लिहाजा। अब गलत है, कोई बात नहीं होगा, माफ कर दो यार, हम पैर पकड़ ले तुम्हारे यार भाई। क्यों पकड़े? तुमको तो कह दी कोई कहने हो जाता, तुमको जो करना हो तो कर लियो था। अच्छा हाँ मैंने कह दिया। क्या कह दिया? अरे कुछ तुम्हें जो करना हो तो कर दीजिए। बोला क्या जो आपने? क्यों मानना चाह रहे हो? कौन बनाया मुझे? हम कह रहे हैं ना, मैं आपसे कराऊँ जो आपको कह रहे हो तो कर दीजिए। ठीक है, अब तो रुक जाओ। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही उठता है कि सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसलिए कि बच्चे पढ़ पाए, इसलिए नहीं कि हेडमास्टर साहब उसको ढाबा बना दे। ढाबा नहीं है, उनको इतना समझना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं मिड डे मील। अब आपको इनको ये भी समझना पड़ेगा कि मिड डे मील की शुरुआत कैसे हुई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतिहास भूगोल पढ़ लें, मास्टर साहब हैं तो थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है। और ये ठीक नहीं है, इस तरीके की तस्वीरें जो है वो शर्मसार कर देती हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादा सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है। अब शायद इन मास्टर साहब के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और उनको सरकार की तरफ से व्यवस्था दी जाती है कि बराबरी का, हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ऐसे गरीब बच्चे भी आते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, तो सरकार ने ये व्यवस्था की कि चलिए ऐसे बच्चों को मिड डे मील सरकार की तरफ से दिया जाए, कम से कम ये कुपोषण के शिकार न हो। इनका अगर शारीरिक तौर पे अगर ये तंदुरुस्त रहेंगे तो मानसिक तौर पर भी तंदुरुस्त होंगे। सरकार ने एक योजना बनाई, लेकिन अब ऐसे लोग सोच रहे हो कि यहाँ चिकन खाकर अगर ये खुद तंदुरुस्त होना चाहेंगे तो ठीक नहीं है। इनको भी समझना चाहिए, चिकन खाकर तंदुरुस्त होने के लिए नहीं, कहीं और खाते, शिक्षा के मंदिर में नहीं। इसलिए शर्मसार है, तंज है, लेकिन समझना इनको बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़ी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर भी है।